दिन बहुत कम रह गए। 15 जून से हमारा जो मानसून पीरियड है स्टार्ट हो जाता है। इसी के दृष्टि से सबसे पहला हमारा प्राथमिकता यही रहेगी कि आपदा को सुदृढ़ किया जाए। जो हमारा आपदा प्रबंधन है, जो विभागों की तैयारियां हैं, इसी उपलक्ष्य में आज हमने बैठक भी रखी थी जिसमें हम आपदा की समीक्षा भी कर रहे हैं। तो इसमें PWD को, RES को, PMGSY, NH और हमारा जो अदर डिपार्टमेंट्स जो रोड्स देखते हैं सबको निर्देश दिए गए हैं। इसमें आपस में कोऑर्डिनेशन के लिए निर्देश दिए गए हैं कि इसमें 3-4 चीज़ें जो मेरे पुराने अनुभव से भी मैंने देखी हैं कि कई बार करता है RES अपनी JCB तैनात करता है, कई बार होता है कि दोनों भी एक ही लोकेशन पे आ जाती है, कई बार ये होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया है दोनों ने ही छोड़ दिया है। तो हम लोग इस बार ये प्रयास कर रहे हैं कि डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेट करके इस तरह से JCB प्लेस करे कि एक की JCB दूसरे काम आ सके। जैसे PWD की 36 JCB प्लेस रहने वाली है, PMGSY की 40 JCB प्लेस रहने वाली है, NH की लगभग 6 मशीन रहेंगी जो आपदा के दौरान तैयार रहेंगी। तो इस तरह से हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। इसमें फिर विद्युत विभाग है, इनको अपने निर्देश दिए कि एक तो आपदा के दौरान लाइट इंश्योर की जाए, अगर कहीं फॉल्ट होता है तो उसको टाइमली रिपेयर किया जाए, 24 आवर ड्यूटी लगाई जाए। एक मैं 2-3 दिन से ये भी देख रहा हूँ कि कुछ न्यूज़ इन्फॉर्मेशन आ रही है कि कुछ क्षेत्रों में पानी की समस्या हो रही है, खासकर द्वारा-हाट और लंगड़ा क्षेत्र में। तो अभी जल संस्थान को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि इसमें टैंकर्स की संख्या बढ़ाए और अपना एक नंबर जो है हेल्पलाइन का वो इशू करें और इसको आप लोगों के माध्यम से पब्लिक के बीच पहुंचाया जाए नंबर को, कि अगर किसी क्षेत्र में सब पानी नहीं पहुंच पा रहा है या डिपार्टमेंट ने भेजा था कुछ लोग छूट गए हैं तो डिपार्टमेंट को उसमें सूचना दी जा सके और डिपार्टमेंट उसमें एक्शन ले सके। इसी प्रकार से वृक्षों की चिन्हीकरण किया जाए जो हमारे आपदा के दौरान रोड्स को बंद कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया था कि 148 उन्होंने चिन्हीकरण किया था और वन निगम को कर चुके हैं। तो हमने उनसे मांगी है सूचना कि आप 2 दिन के अंदर देंगे और 10 जून से पहले ऐसे सभी वृक्षों का आप पालन कराएंगे। इसी प्रकार से हमारा ये जल निगम और जल संस्थान है, उनके पास पाइप की समस्या रहती है। जो आपदा के दौरान पाइप डैमेज हो जाती है उसके लिए इनके स्टॉक में पाइप होना जरूरी है, उसके लिए आवश्यक निर्देश इनको निर्गत कर दिए गए हैं। वन विभाग और पुलिस को हमने कहा है कि ये अपने संसाधनों को देख लें एक बार, और अगर इनको लगता है कि इनको वुड कटर की आवश्यकता है या अन्य किसी इक्विपमेंट की आवश्यकता 2 दिन में हमें सूची उपलब्ध करा दें। हम प्रयास करेंगे कि इनको संसाधन उपलब्ध करा दिए जाए। तो अभी हमारी जारी ही है तो उसको बेहतर बनाने का ही प्रयास किया जाएगा, उसको डाइल्यूट तो नहीं किया जाएगा। और अगर कोई चीज़ है और वो सफल रही है तो उसको डिस्कार्ड करने का कोई तो औचित्य नहीं है। तो उसी आपदा की दृष्टिगत अभी मेरी स्वास्थ्य विभाग से वार्ता होनी है अभी उनका भी तो अगर इस तरह का है तो उसी योजना को लागू किया जाएगा और उसमें किस तरह से बेहतर कर सकते हैं वो देखें। अभी उन्होंने ये तो मुझे बता दिया कि लगभग 700 के आसपास हमारी स्कीम सेंटर हो चुकी है, लेकिन मैंने डिटेल विभाग की समीक्षा रखने का उनको कहा है। तो अगले सप्ताह इसकी समीक्षा की जाएगी और उसमें जो करना चाहिए बताई जाएगी। क्योंकि मेरे कुछ पिछले अनुभव रहे हैं उसमें ये था कि कहीं शिकायतें रहती थी कि पाइपलाइन बिछा दी गई है बट पानी नहीं पहुंच पाया है। बट क्योंकि ये समझने की बात भी है क्योंकि ये योजना 2 फेज में लागू की गई थी, पहले में इंफ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ीकरण का था, उसके बाद दूसरे में स्रोत का था। अब हम इस जनपद में कहाँ हैं, किस स्तर पर हैं, ये डिटेल में विभागों से समीक्षा के दौरान देखा जाएगा। 14 में सेवा में आया था, इससे पहले मैं 2 सेवाओं में रह चुका हूँ। एक इंजीनियरिंग सर्विस में रह चुका हूँ जिसमें मेरी पोस्टिंग नागपुर और चेन्नई रही है, और उससे पहले मैं ONGC में रह चुका हूँ जिसमें मैं आसाम में रहा हूँ। इस सेवा में आने के बाद मैं ट्रेनिंग में देहरादून रहा 2014 मतलब एकेडमी के बाद। ट्रेनिंग के दौरान मैं BDO डोईवाला रहा और SDM ऋषिकेश रहा। उसके बाद मेरी फर्स्ट रेगुलर पोस्टिंग भारत सरकार में हुई थी 3 महीने के लिए। स्टेट में आने के बाद मैं सबसे पहले SDM लैंसडाउन रहा 7 महीने, जो 2017 का इलेक्शन था उस दौरान मैं वहीं था। उसके बाद मैं 13 महीने के आसपास लगभग SDM काशीपुर था। ये होगा आपका मई 2017 से जुलाई 2018 से फरवरी 2021 में CDO हरिद्वार था, और उसके बाद फरवरी 2021 से अप्रैल 2022 जो हमारे लोग विधानसभा चुनाव थे उसके दौरान में DM संपादक था। अप्रैल 2022 से अब तक मैं MD मंडल विकास के लिए अब यहाँ
मेरा गृह जनपद जिला बिजनौर है, जिसका एक चांदपुर तहसील पड़ती है, उसमें एक छोटा सा गांव है मुस्तफा सराय लगा हुआ है। रोड की पोजीशंस के संबंध में अवगत कराएंगे। तो जितने हमारे PWD है, NH है, PMGSY है, RES है और जिला पंचायत है, जो मुख्य सड़कें इन्हीं लोगों की होती हैं, इन सब आगामी आने वाले समय में इन सभी की बैठक ली जाएगी और इनकी रोड्स की क्या स्थिति है, कितने किलोमीटर लंबी इनकी रोड्स हैं और वर्तमान में कहाँ कहाँ सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है, उस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जनपद की इस समय सबसे प्रथम जो प्राथमिकता है वो मानसून है, आपदा है। आज हम बैठक भी ले रहे हैं सभी विभागों की। हम देख रहे हैं कि क्या उनके द्वारा तैयारियां की गई हैं। आने वाले टाइम में सुनिश्चित किया जाएगा कि जो हमारी रोड्स हैं उसमें पर्याप्त मात्रा में हमारी JCB रहे, विभाग 24 आवर्स अलर्ट रहे। कहीं से भी अगर कोई शिकायत आती है या सूचना आती है कि रोड बंद हुई है, उसमें त्वरित कार्रवाई की जाए, इमीडिएटली वहाँ JCB भेजिए और कम से कम समय में उसको खुलवाया जाए। उसी के दौरान दूसरी एक समस्या रहती है कि कई बार पानी की लाइनें टूट जाती हैं और बिजली आपूर्ति बाधित हो जाती है, तो उसको समय से दुरुस्त किया जाना हमारी प्राथमिकता रहेगी। कहीं पेड़ गिर जाते हैं तो उसके लिए वन विभाग और जो हमारी कार्यदायी संस्थाएं होती हैं उनको निर्देश दिया गया है कि उनके पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध रहें और इमीडिएटली उसमें रेस्पॉन्स किया जाए। आज मैं इसकी समीक्षा भी कर रहा हूँ। अभी जो मेरे पास पोजीशन निकल के आई है, इंश्योर करा रहे हैं हम पूरे डिस्ट्रिक्ट में PWD, PMGSY और NH मिला के तीनों के पास कम से कम 80 JCB मशीन हमारी उपलब्ध रहेगी। अगर कहीं पेड़ गिरता है या कहीं लैंडस्लाइड आती है तो उसको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड कराया जाएगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट को भी हम निर्देश दे रहे हैं कि वो भी एक बार असेसमेंट कर लें, अपने वुड कटर्स वगैरह चेक कर लें और उनको अतिरिक्त आवश्यकता है तो वो हमें डिमांड दे दें, हम उनको नए वुड कटर प्रोवाइड कराएंगे। देखिए, सरकार की प्राथमिकताओं में है अतिक्रमण हटाना और इसमें हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी फॉलोअप करा रहे हैं। सभी संबंधित विभागों को भी निर्देश दे रहे हैं कि जो अतिक्रमण के केसेस है उसमें त्वरित कार्रवाई की जाए और भविष्य में भी ये सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी सरकारी भूमि पे कोई अतिक्रमण ना हो। लाइन की पेंडिंग है विभिन्न विभागों के पास, तो मैंने कल ही इनको निर्देश ये दिए हैं कि मुझे 2021 और 2022 से जो लंबित शिकायतें हैं उसकी सूची प्रदान करें और अगले 15 दिन में उसको निस्तारित करें, क्योंकि कुछ शिकायतें होती हैं जो लंबा टाइम लेती हैं निस्तारित होने में, लेकिन 2 साल पुरानी शिकायतें हैं या 1 साल पुरानी शिकायतें हैं वो अभी पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। तो अगले 15 दिन में 20 दिन में हमारी कोशिश ये है कि CM हेल्पलाइन में पिछले 1 साल और 2 साल वाली जो शिकायतें हैं वो तुरंत निस्तारित कर दी जाए और उसके बाद जो L1 L2 लेवल की शिकायतें होती हैं उसमें टाइम बाउंड डिस्ट्रिक्ट लेवल से प्रोसेस हो उसमें।